नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया बलबन के बारे में, तो बलबन के कार्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बलबन का जो सबसे बड़ा सहयोग भारतीय इतिहास में जो है वो उसका राजत्व सिद्धांत है। बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन से पूर्व और रजिया के बाद जितने भी सुल्तान आए वो कठपुतली मात्र थे और उनकी अयोग्यता के कारण से सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा और गरिमा है वो धूमिल हो चुकी थी, जिसके कारण से सुल्तान का जो पद की जो गरिमा होनी चाहिए वो नहीं थी। तो बलबन जब सत्तारूढ़ हुआ तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था कि सुल्तान के जो पद की जो प्रतिष्ठा गरिमा और जो उसका होना चाहिए उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उसने एक राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। बलबन का राजत्व सिद्धांत, जो कि मुख्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की विवेचना करें। तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना के लिए बलबन ने क्या किया कि बलबन से पूर्व, जैसे हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश के समय में एक तूफान चहलगानी दल का गठन किया गया था, 40 गुलामों के दल का। तो वो 40 गुलामों का दल इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो सुल्तान को मात्र कठपुतली समझना शुरू कर दिया। इसलिए बलबन ने सत्ता में आते ही सबसे पहले रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया और जो भी विरोधी थे, जो भी 40 साल का दल था, उसको तलवार के बल से उनको मौत के घाट उतार दिया। किसी को षड्यंत्र से मरवाया और किसी को विष के प्याले से मरवाया। इस प्रकार जो सबसे पहले उसने काम किया वो 40 दल का संहार किया, 40 दल का नाश किया। तो इस प्रकार इसके लिए उसने लोह और रक्त की नीति का पालन किया। उसके पश्चात जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया कि जो दरबार था, दरबार के अंदर सत्ता में जो संघर्ष था, जो दरबारी थे उनमें, तो इसके लिए बलबन ने क्या किया कि खुद को क्या था, नियामत खुदाई और जिल्ले अल्लाह। नियामत खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो उसके कहने का तात्पर्य ये था कि जो मैं सुल्तान बना हूँ वो अमीरों और उल्लेमाओं की कृपा से नहीं बना, बल्कि ये ईश्वर की इच्छा थी। और जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। इसलिए सुल्तान को साधारण समझने की भूल नहीं करें। इसके अलावा हमने देखा कि बलबन स्वयं क्या था, गुलाम था। इसलिए जब वो सुल्तान बना तो उसने अपने आप को अफरासियाब वंश, जो ईरान का एक शासक वर्ग था, शासक जो ईरान के प्राचीन बादशाह हुए थे उनका वंश था, तो अपने आप को उसने ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित किया और अपने जो दरबार था उसमें ईरानी प्रथाएं अपनाई उसने। ईरानी प्रथाएं क्या क्या अपनाई? सिजदा, पाबोस, नौरोजा। सिजदा का मतलब है साष्टांग प्रणाम। जो सुल्तान का जो दरबार होता था उसके अंदर जो भी आता था वो सुल्तान के सामने घुटनों के बल पे झुक करके और सुल्तान को प्रणाम किया करता था। पाबोस का मतलब है लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना। नौरोजा, जो ईरानी का न्यू ईयर का जो त्योहार होता था नौरोजा, उसको अपनाया और अपने जो पुत्र और पौत्र हैं उनका नामकरण ईरानी जो प्राचीन जो शक्तिशाली बादशाह हुए थे, सुल्तान हुए थे, उन सुल्तानों के नाम के ऊपर अपने पुत्र और पौत्रों का नाम रखा, जैसे केकुबाद, केकुसरो, ये नाम। और स्वयं को ईरानी जो वंश था अफरासियाब, उससे उसने जोड़ने का प्रयास किया। ये सब उसने इसलिए किया कि वो स्वयं गुलाम था और जो गुलाम था सुल्तान बनने से पूर्व ये साधारण व्यक्ति था और साधारण लोगों के साथ उठता बैठता था, हंसी मजाक करता था और शराब की दावतों में और अनेक सामाजिक समारोह में वो भाग लिया करता था। लेकिन जब बलबन सुल्तान बना तो सुल्तान बनते ही उसने सभी जो सामाजिक समारोह है उसमें भाग लेना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, शराब की जो दावतें हैं उनमें जाना बंद कर दिया, वैवाहिक समारोह में जाना बंद कर दिया। क्योंकि अगर उसमें वो जाता तो लोग उससे हंसी मजाक करते
और वो कि सुल्तान के पद के गरिमा के अनुरूप नहीं होता। इसके लिए उसने साधारण लोगों से मिलना बंद कर दिया और रक्त की शुद्धता के ऊपर बल दिया, रक्त की उच्चता के ऊपर बल दिया। इसके लिए उसने एक कमीशन का गठन किया और ये जांच बिठाई कि जो भी मेरे साम्राज्य में निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति हैं और जो कि सत्तारूढ़ हैं या जो जिनके पास प्रमुख पद हैं, उनकी जांच की जाए। और वो जांच करने के बाद जो निम्न कुल में उत्पन्न पाए गए उनको उसने सत्ता से हटा दिया, पद से हटा दिया और जो पद है वो उच्च कुलीन व्यक्तियों को प्रदान किया। इसके लिए बलबन का एक कोटेशन प्रमुखता से पूछा जाता है कि बलबन ने कहा कि जब भी मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में खून खौल उठता है और मेरा हाथ है वो तलवार की मूठ तक चला जाता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि वो निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को पसंद नहीं करता था और साम्राज्य के जो सभी पद है वो उच्च कुलीन व्यक्तियों को उसने दिया। इसके अलावा उसने अपना जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को भी विकसित किया। इसके लिए उसने क्या किया कि खुद ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और बड़ा सा मुकुट पहना और दोनों तरफ जो काले तगड़े हफ्सी अर्धनग्न अवस्था में तेल की मालिश किए हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किए हुए रहते थे, जो कि देख करके नाटकीय जरूर लगता था, लेकिन देख करके लोगों के दिलों में भय उत्पन्न हो जाता था कि कोई मौत है, वो चलती फिरती कोई मौत चल रही है। तो ये सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए बलबन ने किया, जो कि दिखने में जरूर नाटकीय थे, अव्यवहारिक थे, लेकिन फिर भी बलबन अपना जो उद्देश्य था उसमें सफल हुआ और सुल्तान की जो पद प्रतिष्ठा और गरिमा जो कि ध्वस्त हो चुकी थी और सुल्तान को गुलाम चालीसों का दल था वो उसको मात्र कठपुतली समझता था, तो उसको उसने लोह रक्त की नीति से उसको संहार किया और सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। इस कार्य में बलबन पूर्णतः सफल रहा।